Class we discussed about dispersive power of diffraction grating. Today we will derive about resolving power of diffraction grating, but before that we should know what is resolving power of an optical instrument. I am Dr. Rakesh Mohan, teaching physics to first year students, ABS IT Ghaziabad. Welcome you for today's lecture. तो रिजॉल्विंग पावर को पहले हम डिफाइन करते हैं. किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को रिजॉल्विंग पावर क्या होता है. सो लेट अस मेक द डेफिनेशन. द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट to form separate images of two objects placed very close to each other. Close to each other is called resolving power of the optical instrument. तो रिजॉल्विंग पावर किसको कहते हैं? The ability of an optical instrument to form separate images of two objects. दो ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से इतनी क्लोज हैं कि उसको अलग अलग पहचानना मुश्किल है. तो जो इंस्ट्रूमेंट, जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट उस दोनों इमेजेस या ऑब्जेक्ट को अलग अलग बोल सकता है, प्रेडिक्ट कर सकता है, उस इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर ठीक है. और क्या होनी चाहिए ताकि ये दोनों इमेजेस को अलग अलग बता पाए, उस चीज़ को हम रिजॉल्विंग लिमिट या रिजॉल्विंग पावर कहते हैं. इसमें एक फेमस क्राइटेरिया है जिसको हम पढ़ेंगे अभी, दैट इज रेलीज क्राइटेरियन ऑफ रिजोल्यूशन. So what is the Rayleigh's criterion of resolution? लॉर्ड रेली इंग्लैंड की, उन्होंने ये रिजॉल्विंग लिमिट के बारे में पहले डिफाइन किया था. एंड वी आर यूजिंग दिस फॉर रिजॉल्विंग लिमिट. टू नियर बाय पॉइंट ऑब्जेक्ट्स आर said to be just resolved if the position of central maximum of diffraction pattern of one coincides with the first minimum of the diffraction pattern of the other. तो इसका मतलब है कि दो पॉइंट कब अलग अलग दिखाई देंगे? जब दो ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम मिनिमम जो अरेंज होगा
वो इस तरीके से अरेंज होगा कि एक की मैक्सिमम दूसरे की मिनिमा के साथ कंसाइड करेगा। तो इसको हम डायग्रामेटिकली भी समझ सकते हैं, इसमें आप समझ सकते हैं। दिस इज वन डायग्राम, this is other diagram, this is third diagram। तीनों डायग्राम में जो आप देखेंगे, सपोज दो वेवलेंथ है, दोनों बहुत आसपास है, तो कौन सी डायग्राम को हम सही मानेंगे जब उसकी रिजोल्यूशन और रिजल्ट लिमिट को सही ढंग से ये डिस्क्राइब कर पा रहे। फिगर फर्स्ट, फिगर सेकेंड, figure third। So figure first is wrong, figure second is wrong and figure third is right। अब देख सकते हैं एक की मैक्सिमम दूसरे की मिनिमम और वाइस वर्सा, दूसरे की मैक्सिमम पहले की मिनिमम, दोनों कंसाइड कर रहे हैं। सो दिस इज जस्ट रिजर्व्ड कंडीशन। तो जस्ट रिजर्व्ड कंडीशंस में एक की मैक्सिमम दूसरे की मिनिमम के साथ कंसाइड करते हैं, तो इसको हम रिजल्विंग पावर कहते हैं। इसकी जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होगा रिजल्विंग पावर इज इक्वल टू लैम्डा बाय डी लैम्डा। तो डिफरेंस इन वेवलेंथ ओवर एवरेज वेवलेंथ। सो दिस इज योर रिजल्विंग पावर फार्मूला। तो आज हम रिजल्विंग पावर क्या है इस चीज़ को डिफाइन करें। अब इसके साथ हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज रिजल्विंग पावर ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। रिजल्विंग पावर ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो ग्रेटिंग की रिजल्विंग पावर, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ग्रेटिंग भी है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे। रिजल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग इज डिफाइंड एज इट्स ability to form separate diffraction principal maximum of two wavelengths which are very close to each other, very close to each other। तो हमारे पास जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है उसकी रिजल्विंग पावर की वैल्यू को हम डिराइव करेंगे। दिस इज योर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, जिसमें लाइट बीम इज इंसिडेंटिंग लाइक दिस and these points are all the E and in between you have D। तो इसमें जो लाइट बीम इंसिडेंट हो रहा है उसकी कोई भी एनोनिमस दो कंजिक्यूटिव डिफ्रैक्शन मैक्सिमम को हम लेते हैं, एक P1 लेते हैं, दूसरा P2 लेते हैं, और P1 और P2 की जो कंडीशंस है वो रिजल्ट कंडीशंस वाले ही डालेंगे। किस तरीके से देख सकते हैं, एक की मैक्सिमा दूसरे की मिनिमा के साथ कंसाइड कर रहे हैं। सो दिस इज लैम्डा 1, दिस इज लैम्डा 2। दोनों की डिफ्रैक्शन एंगल अलग होगा, और ये जो एंगल होगा डी थीटा एन, दिस इज
screen diffraction grating so how to find out the value which are very close to each other. So the directions of nth principal maxima for wavelength lambda 1 is given by E plus d sin theta n is equal to n lambda 1 n into E plus d sin theta n is equal to n n lambda 1 इक्वेशन 1। तो हमने nth प्रिंसिपल मैक्सिमम की जो कंडीशंस है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की डिराइव कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब इसको मैच करवाएंगे फर्स्ट मिनिमम के साथ। सो देयरफॉर द फर्स्ट मिनिमा adjacent to nth maxima in direction theta n plus d theta n is possible only when m is equal to nn plus 1 or n into e plus d sin theta n plus d theta n which is equal to nn plus 1 lambda 1 equation 2। इसके बाद नेक्स्ट lambda 2 related, second wavelength related, the principal maxima of diffraction pattern of wavelength lambda 2 in directions theta n plus d theta n is given by e plus d sin theta n plus d theta n is equal to n lambda 2। और n into e plus d sin theta n plus d theta n is equal to nn lambda 2। This is your equation number 3। So equating equation 2 and 3, LHS are same, so n into n plus 1 into lambda 1 is equal to n into n lambda 2, or if lambda 1 is equal to lambda and lambda 2 is equal to lambda plus d lambda, then lambda 2 minus lambda 1 becomes d lambda, or lambda is equal to
एन एंड डी लैम्डा। ये इक्वेशन ऊपर वाली इक्वेशन से आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन 4 और लैम्डा बाय डी लैम्डा इज इक्वल टू n into n. This is your resolving power of grating formula. Resolving power of grating. So resolving power of grating is depending on two factors. One is order and the second one is number of slits per unit length. ये दोनों चीज के ऊपर ये डिपेंड करेगा. So this is your final formula for diffraction, grating, resolving power. In the next class we'll solve some problems related to diffractions, grating and also interference, and then we switch over to unit 5, that is laser and fiber optics.